like a Hellcat. हेलो व्यूअर्स, एसआर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सर्कुलर मोशन में आज बताएंगे सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स। रोड में सर्कुलर अगर टर्निंग हो तो उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न किया जाता है कि कोई एक्सीडेंट नहीं हो, स्लाइडिंग नहीं हो, तो उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न किया जाता है, टेक्निकली क्या प्रोविज़न होना चाहिए कि स्लाइडिंग को अवॉइड किया जा सके या ओवर टर्निंग नहीं हो। तो उसके लिए फर्स्ट क्या है कि फ्रिक्शन को देखा जाता है कि फ्रिक्शन क्या है। मान लीजिए ये कोई रोड है, सर्कुलर रोड है, टर्निंग सर्कुलर टर्निंग है, और ये कोई व्हीकल जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो और इस सर्कुलर टर्निंग का रेडियस आर है, तो इसको सेंटीपिटल फोर्स चाहिए सर्कुलर टर्निंग पर मूव करने के लिए। तो ये सेंटीपिटल फोर्स यहाँ पर फ्रिक्शन के द्वारा मिलता है। तो फ्रिक्शन के द्वारा मिलता है, यानी एफ बराबर क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है फ्रिक्शन से। तो अब सेंटीपिटल फोर्स ये होता है, तो जैसे जैसे भी बढ़ेगा, भी जिस तरह से बढ़ते जाएगा एफ भी बढ़ेगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे भी बढ़ेगा तो एफ को भी बढ़ना चाहिए, तो एफ बढ़ते जाएगा। एक लिमिट आएगा कि जो जिस पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगा उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, स्कीड कर जाएगा। यानी वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो क्या, इसको प्रोवाइड नहीं होगा सेंटीपिटल फोर्स, उतना मिलेगा नहीं, तो क्या होगा, वो स्कीड कर जाएगा, ये हमारे यूँ भाग जाएगा, इस तरह भागेगा। आप देखे होंगे रेस, उसमें स्कीड करता है गाड़ी, तो ये स्कीड कर जाएगा। तो ये क्या हो गया, वी मैक्स जो होगा तो एफ एल होगा, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, एफ एल बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है, और म्यू एन क्या हो जाता है, एम जी के बराबर होता है। कोई भी लीजिएगा तो एन हो जाएगा, ये होगा एम जी, तो एन हो जाएगा एम जी के बराबर, तो ये हो गया एफ एल। तो इसको इक्वेट अगर करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम कट गया, तो वी स्क्वायर, ये इस स्थिति में वी मैक्स हम इसको लिख सकते हैं। तो वी मैक्स क्या हो गया, वी मैक्स हो गया म्यू आर जी, यानी वी मैक्स हो गया इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर जी, यही हो गया। यानी ऐसे कहें कि हमेशा एम वी स्क्वायर बाई आर जो होगा लेस होगा एंड इक्वल टू एफ एल होगा। लिमिटिंग से के बराबर होगा या उसके कम होगा, लिमिटिंग के बराबर या कम होगा। तो एम वी स्क्वायर, इसको यूँ लिख देंगे, एम वी स्क्वायर बाई आर लेस इक्वल टू म्यू एम जी। तो एम जी कट गया, तो वी स्क्वायर बिटवीन लेस एंड इक्वल टू म्यू आर जी, यानी वी विल बी लेस एंड इक्वल टू म्यू आर जी, यानी इक्वल टू तक मैक्स रहेगा। भी जब म्यू आर जी के बराबर होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसका होगा, और इससे कम रहेगा तो अपना कोई स्लाइडिंग होने का चांस नहीं रहेगा। तो यही हो गया। तो भी हो गया ये भी लेस इक्वल टू म्यू आर जी, ये आर जी भी स्क्वायर हो गया। तो म्यू क्या हो गया, म्यू विल बी ग्रेटर एंड इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर बटे आर जी, यही ना होगा, वी स्क्वायर बटे। अगर म्यू को हमको फिक्स करना होगा, कोई वेलोसिटी हम फिक्स कर लें कि इतना स्पीड से जाना है, और रेडियस तो ऑलरेडी फिक्स रहेगा रोड का, तो म्यू फिक्स करने के लिए भी म्यू का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया, ये होगा वी फिक्स है तो ये शुड बी ग्रेटर देन वी स्क्वायर बटे आर जी और इक्वल टू ये होना चाहिए। यही हो गया कंडीशन। म्यू को अगर हम चाहें कि रोड का फ्रिक्शन बढ़ा दें तो रोड का फ्रिक्शन क्या है, इसके बराबर रखेंगे, यानी म्यू बराबर लिखेंगे वी स्क्वायर बटे आर जी रखेंगे, या उससे ज़्यादा रखेंगे। इससे ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, स्लाइडिंग नहीं होगा। कोई वेलोसिटी हम फिक्स कर ले कि इसी वेलोसिटी से हमको जाना है मैक्सिमम वहाँ पर, तो भी अगर फिक्स कर लिए तो ये म्यू बराबर म्यू का वेलोसिटी भी उसका बटे आर जी होगा। अब सेकेंड देखिए, ये बैंकिंग ऑफ रोड।
बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बैंकिंग होता है? ये सर्कुलर पार्ट ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक है, समझिए। ये सर्कुलर, अगर इसका सेक्शन काट के देखें, ये इंजीनियरिंग भाषा, ये काटे तो ये क्या होगा, ये एक तरफ ऊंचा उठा रहता है आउटर साइड में, और इनर साइड में ये स्लाइंटिंग रहता है, तो यही बैंकिंग कहलाता है। तो अगर ये थीटा अगर हो तो ये इन साइड में रहेगा, इन साइड में रहेगा ये स्लाइन, ये बाहर साइड में, आउट साइड ऊँचा है। इसको सुपर एलिवेशन, टेक्निकली इसको सुपर एलिवेशन रोड में प्रोवाइड किया जाता है। सर्कुलर ट्रैक पर सुपर एलिवेशन इसको बोला जाता है। बीच में जो रोड अगर ऐसे रहता है, इसको कैम्बर बोलते हैं। ये वर्षा का पानी इधर से उधर गिरने के लिए होता है, और सुपर एलिवेशन दिया जाता है कि टर्निंग पर स्लाइडिंग को अवॉइड करने के लिए। तो ये सुपर एलिवेशन है। तब इस स्थिति में क्या होगा भाई, इस तरह से मान लीजिए ये रोड पर जा रहा है कोई गाड़ी, तो इसका एम जी होगा नहीं, ऐसे एम जी होगा, एन क्या होगा, यूँ होगा, एन लगेगा ऐसे। इसका कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा, एन का कंपोनेंट लिए तो ये एंगल कितना होगा, ये थीटा होगा, तो ये होगा एन साइन थीटा, ये एन साइन थीटा होगा। और ये क्या हो गया, इसके अलावा इसके तरफ हो जाएगा एन कॉस थीटा, समझे। ये एंगल ये हो जाएगा थीटा, चूँकि ये थीटा होता है यहाँ से, ये थीटा, इसके अपोजिट एंगल थीटा होते हैं, एन साइन थीटा हो गया। तो एन साइन थीटा ही जो है, अगर इस पर मान लें कि रोड में कोई फ्रिक्शन नहीं है, आइडियल है, तब क्या होगा, ये एन साइन थीटा विल प्रोवाइड सेंटीपिटल फोर्स, यानी एम वी स्क्वायर बाय आर। एन से प्रोवाइड, एन साइन थीटा से प्रोवाइड, और एन कॉस थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, एन कॉस थीटा जो है एम जी को बैलेंस करेगा, यानी उसके एम जी को बैलेंस किया। तो अगर इसको रेशियो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ये कट जाएगा, इसको रेशियो लेंगे तो साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर इंटू क्या हो जाएगा, जी एम वी स्क्वायर बटे आर बराबर हो जाएगा, ये एम जी हो गया, तो ये एम एम कट गया, तो ये tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर हो गया वी स्क्वायर बटे आर जी, समझ गए ना। तो ये हो गया, थीटा का वैल्यू क्या हो गया, तो थीटा कितना देना होगा, tan इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी, यानी ये वी मैक्स हो जाएगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी वी का ये होगा, ये tan थीटा ये इस एंगल पर मैक्सिमम जो ये वेलोसिटी निकलेगा इससे, यही मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी वी बराबर क्या हो गया, वी बराबर हो जाएगा tan थीटा आर जी का रूट, ये वी मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी वी का यही होगा। तो यही सुपर एलिवेशन दिया जाता है। अगर फ्रिक्शन तो रहता ही है, तो मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं, अब हम देखेंगे फ्रिक्शन भी हो और बैंकिंग ऑफ रोड हो, तब उस स्थिति में क्या आएगा, क्या कंडीशन हो, मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा गाड़ी पर, जैसे उसका डिज़ाइन जब करेंगे रोड का, तो मैक्सिमम लिखा जाएगा कि मैक्सिमम इतना वेलोसिटी होना चाहिए, मिनिमम इतना वेलोसिटी होना चाहिए, जो डिज़ाइन ऑफ रोड किया जाए, कि ज़्यादा मैक्सिमम क्या होगा, जो स्लाइडिंग नहीं होगा, मिनिमम क्या होगा कि ओवर टर्निंग नहीं होगा, या नीचे लुढ़केगा नहीं, तो वो बताएंगे कि अब क्या होता है। अब देखिए, रोड में बैंकिंग भी हो और फ्रिक्शन भी हो, तब क्या हो, ये रोड है, ये क्रॉस सेक्शन हो गया रोड का, रोड के पाथ का क्रॉस सेक्शन ये हो गया, ये एंगल थीटा है, ये व्हीकल है, इसका क्या होगा, एम जी नीचे लगेगा, एम जी नीचे लगेगा, ये एम जी हो गया, एन क्या लगेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन यूँ लगेगा, एन लगा यूँ। अच्छा, इसका अगर एन का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या होगा, ये हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये थीटा होगा ना, क्योंकि ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा, ये अपोजिट एंगल हो जाएगा, ये थीटा हो गया। अच्छा, जब ये मैक्सिमम स्पीड होगा तो इसका टेंडेंसी क्या होगा कि स्कीड करें, आगे जाएं, यानी आउटसाइड
द ट्रैक है आउटसाइड। तो जब टेंडेंसी इसका उधर होगा जाने का, तो फ्रिक्शन किधर लेगा, इधर लेगा, एफ लेगा, ये मैक्सिमम स्पीड होगा। तो चाहेगा कि भागना, कहाँ से, ट्रैक से भागे, ट्रैक से भागे यानी ट्रांसवर्सली चाहेगा आउटसाइड जाना। तो आउटसाइड जब जाना चाहेगा तो इसका फ्रिक्शन कहाँ लेगा, अपोजिट लेगा, इस डायरेक्शन लेगा। तो अब इसका हम एन को तोड़ देते हैं इधर, जो कि इसको प्रोवाइड करेगा एन साइन थीटा हो गया ये, क्योंकि ये एंगल थीटा हुआ, इसका ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये हो गया थीटा। तो ये एन साइन थीटा हो गया, ये क्या हो गया, एन कॉस थीटा हो जाएगा। एफ का भी तोड़ते हैं हॉरिजॉन्टली, तो ये हॉरिजॉन्टली तोड़े इसको, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, एफ हो जाएगा साइन थीटा, यही होगा। अब देखिए इक्वेशन को कहते हैं, बैलेंस करते हैं। एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा दोनों मिल के सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड। तो क्या हो गया, एन साइन थीटा हम लिख सकते हैं एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर, मास है उसका, बस छोटा एम दिए हैं, चलिए छोटे देते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये कैपिटल आर लिए, ये हो गया सेंटीपिटल फोर्स हो गया। अब देखिए एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ये क्या हो जाएगा, ऊपर कोई मोशन नहीं है, तो ऊपर में क्या है, कोई मोशन नहीं है, इक्वल टू हो जाएगा क्या, एन कॉस थीटा के बराबर होगा, एन कॉस थीटा। तो हम यहाँ से एम जी निकाल लेते हैं, एम जी निकालते हैं, क्या हो गया, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है, एफ साइन थीटा निकालिए। अब यहाँ इसको इक्वेशन 1 रखें, इसको 1 रखें और इसको 2 रखें। अगर डिवाइड कर दें एम वी स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई 1 बाई एम जी, इसको किए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, यही ना होगा, ये हो जाएगा। अब देखिए जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन केस होगा, क्योंकि जब मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव ये करेगा, तो ये एन साइन थीटा ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि उसका मास तो व्हीकल का कांस्टेंट, वो बढ़ेगा घटेगा ना, तो एन कॉस थीटा एन थीटा, थीटा भी कांस्टेंट है, इसके यहाँ साइन थीटा कांस्टेंट है, तो केवल एफ बढ़ेगा। तो एफ क्या है, ये लिमिटिंग हो जाएगा। जब वी मैक्स होगा, जब वी मैक्स हो जाएगा, वी मैक्स होगा तो डिट विल बी एफ एल, ये दोनों मिल के मैक्सिमम सेंटीपिटल फोर्स देगा। तो ये दोनों तो बदल नहीं सकते, एन साइन थीटा नहीं बदल, थीटा फिक्स है रूट का, सुपर एलिवेशन फिक्स किया हुआ ऑलरेडी बना हुआ है, और एन जो है कोई भी व्हीकल का मास फिक्स है, उसका घटे बढ़ेगा नहीं। तो ये हो गया, तो ये हो गया एन साइन थीटा, ये वी मैक्स होगा तो एफ एल होगा। तो अब हम इस केस में लिख सकते हैं इसको यहाँ पर एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं एन कॉस थीटा हो गया म्यू एन साइन थीटा, ठीक है। तो एन एन कट गया, तो एन एन जब कट जाएगा तब क्या बचेगा हमको, यहाँ तो ये एम एम भी कट गया, तो ये हो गया वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन एन यहाँ कट गया, तो ये आ गया साइन थीटा प्लस म्यू एस आ गया, म्यू एस डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। इस केस में ये क्या हो जाएगा, वी मैक्स हो जाएगा, वी मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब ये मैक्सिमम अचीव कर लेगा फ्रिक्शन फोर्स,
लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, तो उसमें उस केस में मैक्सिमम हो जाएगा। उससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा भी बढ़ाएंगे तो एक्सीडेंट होगा। अगर रेडियस वही रखेंगे जिस रेडियस पर हम चल रहे हैं, रोड का रेडियस क्या होता है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो बीच का हम सेंट्रली माने रेडियस है। तो अगर रेडियस अगर हम उधर बढ़ा लेंगे तब मेकअप होगा कुछ, जब रेडियस बढ़ाएंगे क्या होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, निकाल के दिखाते हैं। तो ये आ गया आपको साइन थीटा प्लस म्यू एस आ गया बटे कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अगर कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, ये कॉस थीटा छूट गया था, ये हो गया। तो अगर ये डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये हो गया म्यू एस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। ये नीचे हो जाएगा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो गया। तो ये अंत में अंततोगत्वा क्या देगा, ये भी स्क्वायर बटे आर जी, भी स्क्वायर बटे आर जी इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू एस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये वन कॉस थीटा का वन माइनस क्या हो जाएगा म्यू एस टेन थीटा, ये हो गया। ये क्या होगा, वी मैक्स होगा उसमें, वी मैक्स, ठीक है। तो ये वी मैक्स निकल गया। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, यही होगा कि गाड़ी दुर्घटना नहीं हो। अब देखिए तो वी मैक्स स्क्वायर, वी मैक्स का स्क्वायर बटे आर जी बराबर क्या हो गया, टेन थीटा प्लस म्यू एस बटे वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा, यही मैक्सिमम हो गया। तो अगर वी मैक्स लिखें बराबर आर जी इंटू आ गया वी मैक्स का स्क्वायर आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू एस बटे वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, ठीक, ये यही हो गया। ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो। अब मिनिमम निकालेंगे तो मिनिमम में क्या उल्टा हो जाएगा, फ्रिक्शन उल्टा लग जाएगा। जब मिनिमम का केस होगा तब क्या होगा, तो अगर देखिए इसमें आर का वैल्यू अगर बढ़ा दें, रोड का डायमीटर तो नहीं बढ़ सकता है, लेकिन टोटल रोड में चौड़ाई में तो नहीं गाड़ी चलता है। ये अगर 7 मीटर चौड़ा रहता है, दो व्हीकल 7 मीटर का चौड़ा रहता है या 14 मीटर का होगा, तो 7 मीटर बीच में कहीं चलता होगा। तो अगर रेडियस को बढ़ा दिए, गाड़ी उधर चल जाए तो क्या होगा, ये इसका ये भी मैक्स बढ़ सकता है। यानी आर का वैल्यू अगर बढ़ा देंगे, यानी आर का वैल्यू अगर 20 सेंट्रली चल रहा है तब तो यही आर हुआ जो आर हम लिए डिजाइन आर। अगर आर का गाड़ी उधर खिसक गया, थोड़ा लेफ्ट साइड चला जाए वो, तो अब क्या होगा, इसका वी मैक्स बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है। तो आर का वैल्यू बढ़ेगा तो वी मैक्स बढ़ जाएगा। तो यही हो गया, समझ गए। तो अब वी मैक्स, अब वी मिनिमम निकालेंगे। तो वी मिनिमम क्या होगा, उस केस में क्या होगा, अब उस केस में क्या होगा, एफ जो लगेगा इधर लगेगा। इसका फिर से फिगर बनाते हैं, बंद करो। अच्छा, अब देखिए दूसरा केस, अगर गाड़ी जो है मैक्सिमम वेलोसिटी पर नहीं चल के, मैक्सिमम तो देख लीजिए क्या आना चाहिए, क्या होना चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर वो वेलोसिटी इतना कम हो कि नीचे स्लाइड करने, गाड़ी क्या होगा, इधर स्लाइड करेगा। उसी स्थिति में क्या होगा, जब नीचे स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, उल्टा लगेगा। जब मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर रहा था या मैक्सिमम वेलोसिटी पर जाना चाह रहा था, तो उस केस में क्या स्लाइडिंग होने का स्कोप किधर था कि आउटसाइड द ट्रैक, ये बाहर जाएगा स्लाइड इस तरफ, तो फ्रिक्शन इधर लगा। अब क्या होगा,
जब ये स्लाइड करने लगे तो फ्रिक्शन जस्ट उल्टा लगेगा स्लाइडिंग का, तो उस केस में अब क्या हो जाएगा, इसका जब एन का तोड़ेंगे इधर तो ये हो गया एन साइन थीटा, और एफ फ्रिक्शन उधर लगेगा तो इसका एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा इधर होगा, ये एंगल थीटा होगा क्योंकि ये पैरेलल है, इसका ये पैरेलल है तो ये थीटा होगा करस्पॉन्डिंग, ये अपोजिट एंगल इसका ये थीटा होगा, तो एफ साइन थीटा ऊपर लगेगा तो क्या हो गया एन, ये हो गया एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा, ये सॉरी ये एन कॉस थीटा हो गया। तो अब एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी, क्योंकि ऊपर में कोई मोशन नहीं है, क्योंकि ऊपर लग रहा है एफ कॉस एम कॉस थीटा और एफ साइन थीटा एम जी हो गया, और सेंटीपिटल फोर्स क्या लगेगा एन साइन थीटा में माइनस हो जाएगा ये, तो ये सेंटीपिटल फोर्स एन साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा माइनस एफ कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा, ये होगा एम वी स्क्वायर, फिर इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो गया एम वी स्क्वायर बटे आर इंटू 1/mg बराबर क्या हो जाएगा एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये भी जब मिनिमम होगा ये एम कट गया तो ये क्या हो गया पुनः हो गया वी स्क्वायर बटे आर जी, वी स्क्वायर बटे एन को क्या लिखेंगे एन भी पुनः लिमिटिंग होगा, ये मिनिमम कम से कम वेलोसिटी करेंगे तो ये जितना कम करेंगे उतना ही इसको टेंडेंसी होगा नीचे जाने का, तो लिमिटिंग जब होगा तो एफ एल हो जाएगा ये, तो ये क्या होगा लिमिटिंग हो जाएगा ये एफ एल, तो ये हो गया वी स्क्वायर बाय आर जी बराबर हो गया एन साइन थीटा और एफ एल को कर लिए म्यू एस एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ एन कॉस थीटा है, ये एन कॉस थीटा और फिर एफ एल को कर दिए म्यू एस एन साइन थीटा, म्यू एस एन कॉस थीटा है ये एन ये हो गया तो एन कट गया नीचे से तो ये बच गया ऊपर में साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा बटे हो गया कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, ये हो गया। अब कॉस थीटा डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे तो ये हो गया टेन थीटा माइनस म्यू एस बटे हो गया 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, यही हो जाएगा। तो ये हो गया भी का मान हो गया भी हो गया भी मिनिमम हो गया ये इस केस में, तो ये हो गया टेन थीटा माइनस म्यू एस बटे 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, यही आ गया। चलो नहीं, ये एस सी वर्मा का 18वां क्वेश्चन है। कोई व्हीकल जो है बैंक किया हुआ है, ट्रैक बैंक किया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर के लिए किया हुआ है, बैंक किया हुआ है और उसका म्यू दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.4 और इसका रेडियस दिया हुआ है 20 मीटर, इसका रेडियस दिया हुआ है 20 मीटर, समझिए ये दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर के लिए बैंक किया हुआ है, म्यू दिया हुआ है 0.4 और रेडियस दिया हुआ है 24। तो हमको इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है,
वेलोसिटी का क्या होगा कि मैक्सिमम क्या वैल्यू होगा और मिनिमम क्या वैल्यू, बॉय स्लाइडिंग के अप नहीं जा सके या स्लाइड नहीं कर सके, मैंने ट्रैक के इस तरफ अप नहीं जा सके या स्लाइड नहीं कर सके, यही पूछ रहा है कि समझ गए ना। ये 36 किलोमीटर पर आवर पर बैंक किया हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.4 है और उसका रेडियस है 20 मीटर पर सेकेंड। और इसको पूछता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो वेलोसिटी का कि अप नहीं जा सके। अप जाना मतलब क्या हुआ, यूँ नहीं जाए, इस तरफ नहीं जा सके और डाउन नहीं, स्लाइड नहीं कर सके, तो ये निकालना। तो बैंक किया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, कोई भी रोड को बैंक करते हैं तो टेन थीटा मतलब थीटा प्रोवाइड करते हैं कि कितना थीटा दें कि विदाउट फ्रिक्शन वो क्या कहते हैं उसका मैक्सिमम वैल्यू पर जा सके, मैक्सिमम वेलोसिटी पर जा सके। तो ये होता है v²/rg। ये तो जानते हैं, आप निकाले भी हैं। तो यहाँ तो हम इससे क्या होगा, v² से थीटा निकालेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, v है 36 किलोमीटर पर आवर, v है 36 किलोमीटर पर आवर, यानी क्या हो गया 36,000 डिवाइडेड बाई 3600, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी है। यही हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो इससे हम निकालेंगे 10 का स्क्वायर, 20 दिया हुआ है रेडियस इसका, और जी हो गया 10, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 200, सॉरी तो ये 20 दिया हुआ है, v²rg, तो 100 हो गया ये, तो tan थीटा कितना हो गया, ये 200 कट गया तो ये 1/2 हो गया, हाफ हो गया, tan थीटा का वैल्यू निकल गया। अब हमको निकालना वी मैक्स, तो वी मैक्स अभी निकाले हैं। वी मैक्स बराबर क्या आया था, rg इंटू आया tan थीटा प्लस म्यू एस प्लस 1 प्लस एक आया म्यू एस tan थीटा, यही ना आया था। म्यू एस tan थीटा भी आया है, या इसको निकाल भी सकते हैं, अभी निकाल के दिखा सकते हैं इसको। तो ये आर जी हो गया 20 इंटू जी 10, ये tan थीटा हो गया हाफ, ये हो गया 0.4 दिया हुआ है, ये 1 प्लस 0.4 इंटू हाफ, वी मैक्स का रूट है ये, वी मैक्स का स्क्वायर लिख देते हैं। तो वी मैक्स हो गया ये आपको 200 इंटू हो गया 0.9 डिवाइडेड बाय ये हो गया 0.2, 1.2, एन हो गया, सॉरी ये माइनस आता है, ये नीचे में आता है माइनस, इस केस में माइनस आता है तो माइनस हो गया, तो ये हो गया 0.8, तो 0.8 आ गया, तो यहाँ पर हो गया 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 डिवाइड बाई 0.8, तो 200 इंटू 9/8, ये हो गया, तो ये हो गया 25 हो गया, ये हो गया 9, तो वी मैक्स कितना हो गया 5 इंटू 3, यह 15 मीटर पर सेकेंड, यही हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसका किलोमीटर में करेंगे तो क्या हो गया 15 इंटू 3600 गुना किए, इतना सेकेंड में डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो गया जाके 1.5 इंटू 36, ये हो गया 54 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया 54 किलोमीटर पर आवर। अब मिनिमम देखिए, मिनिमम में जस्ट उल्टा हो जाता है, ये भी मिनिमम निकालते हैं, अभी निकाले हैं, तो ये आर जी इंटू tan थीटा माइनस हो जाता है म्यूएस, ये प्लस हो जाता है नीचे 1 प्लस म्यूएस tan थीटा, इसको मिटाते हैं तो वही वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो गया 20 इंटू 10, tan थीटा हाफ हो गया,
ये हो गया आपको 0.5 सॉरी 0.4, ये हो गया 1 + 0.4 × हाफ, तो ये हो गया 200, ये हो गया 0.1, हाफ 0.5 में 0.4 0.1, तो ये 1 इंटू हो गया 0.2 1.2, तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 1.2, ये हो गया। मिनिमम था, स्क्वायर था छूटा हुआ था, ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय 0.1 था ये इंटू 1.2, तो ये हो गया 20, याद रहने दीजिए इसको 20, 200 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो गया 25, इसको ये करेंगे तो ये 4 से करते हैं तो 50/3, 50/3 आ गया, 50/3 आ गया। तो 50/3 को अगर करेंगे तो ये आ जाएगा, भी मिनिमम आ जाएगा 5√2/√3, समझे ना। ये हो गया 50/3, तो ये हो गया 5√2/√3 मीटर पर सेकेंड, समझ गए। तब इसको बदलते हैं किलोमीटर में, तो ये हो गया 5√2/√3 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 1000, ये किलोमीटर बनाए, तो ये 2 शून्य कटा, 2 शून्य कटा, ये 5 कटा, ये 2 हो गया, ये हो गया 18, तो हो गया 18√2/√3, समझे। तो ये हो जाएगा, 18 को करेंगे तो 3 × 3 × 2 इंटू √2/√3, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको, ये हो गया, ये कट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 6√6, समझिए 6√6 हो गया किलोमीटर पर आवर। ये 6 हो गया, 6 का ये करीब करीब 2.4 आएगा, तो ये हो गया 14.4 किलोमीटर, 4×4 = 24, हाँ, किलोमीटर पर आवर, यही हो जाएगा। इतना और उसके बीच में होना चाहिए 54 किलोमीटर, और ये हो जाएगा 14.4 कुछ एग्जैक्ट होगा क्या, ये 14.5 से के आसपास होगा, तो ये हो गया 54 to 14.5 किलोमीटर के बीच में स्पीड रहेगा, यही हो गया।